विक्षेपण उसको अलग अलग करना, यानी कि जो कलर्स होते हैं उनको अलग अलग तरंग दैर्ध्य के क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित तरीके से अपन इसको समझेंगे। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, हम सब जानते हैं सूर्य के प्रकाश में जो कलर्स होते हैं, अभी तक जितने भी कलर्स ज्ञात हुए हैं कुल 7 हैं। और जैसे कि चीन है, चीन में अभी भी सूर्य के प्रकाश में 5 कलर्स माने जाते हैं, 7 कलर्स को नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पहले 5 कलर ही माने जाते थे इंद्रधनुष में, लेकिन उसके बाद 2 कलर और उसमें ऐड किए गए। तो हम वर्ण विक्षेपण को देखते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब है सूर्य के प्रकाश को विभिन्न कलर में अलग अलग से पृथक करना। तो देखते हैं, जैसे कि कोई प्रिज्म है, जब हम किसी प्रिज्म में से सूर्य की किरणों को या प्रकाश को इस प्रकार से, ये हो गई सूर्य की एक क्या किरण, तो सूर्य की किरणों को जब किसी प्रिज्म में से अपन गुजारते हैं तो उसका क्या होता है, उसका हो जाता है अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद में जो सूर्य की किरणें हैं ये इस प्रिज्म के नीचे की ओर झुकती जाती है इस प्रकार से। तो सूर्य की किरणें आगे जो जब वो अपवर्तित होती हैं तो नीचे की ओर झुकती हैं और 7 रंगों में ये क्या हो जाती हैं, डिवाइड, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रिज्म में जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ 7 रंगों में डिवाइड हो जाती हैं। तो इनको अपन व्यवस्थित कर सकते हैं इस प्रकार से। एक वर्ड होता है, इसके जो कलर होते हैं उसको याद करने के लिए VIVGYOR, इसको अपन पढ़ सकते हैं विवग्योर। V वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। तो ये 7 रंग बनते हैं। यदि अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा इस प्रकार से बैजानी, हापी, नाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस प्रकार से हिंदी में इसको कर सकते हैं याद। तो हिंदी में याद करने के लिए ये हमने अक्सर बुक्स में भी पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। बैजानी, हापी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश का जो ये वर्ड है विवग्योर, यदि अपन इसको उल्टा लिखें ऐसा विव, तो इस प्रकार से ये घटते तरंग दैर्ध्य के क्रम में हो जाएगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो हम इसको यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिख सकते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से रेड, ऑरेंज, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो इस प्रकार से इसको तरंग दैर्ध्य के एक व्यवस्थित क्रम में हम कर सकते हैं।
अब देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है किस प्रकार से बनती है। ऐसा इसको याद कर सकते हैं अपन, वेब-घियोर। तो जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में ये डिवाइड हो जाता है प्रिज्म के द्वारा। तो इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है, बैगनी, जामुनी, नीला, लास्ट में आता है रेड। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य इसकी होती है रेड कलर की, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। इसीलिए सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण ही जो रेड कलर की लाइट है उसका यूज अपन जो वायुयान होते हैं उनकी फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है, और रेलवे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में रेड कलर का अधिकतर यूज होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अधिक दूर तक वो जा सकता है स्पीड से, तो दूर से भी उसको देखा जा सकता है इसके द्वारा बनाए गए जो संकेतक होते हैं, इसलिए रेड कलर का यूज किया जाता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी रंग की। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं हम, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, लाल, इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है इन रंगों की। बैगनी से अधिक जामुनी रंग की होती है, उससे अधिक नीला, फिर उससे और अधिक हरा, फिर पीला, नारंगी, फिर लाल। तो बढ़ते क्रम में अपन इसको याद कर सकते हैं। तो जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है बैगनी, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है और जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य होती है इतनी। तो इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण इसके जो फैक्ट में है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 3969 एंगस्ट्रॉम, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो है 6563 एंगस्ट्रॉम। अब हम इस प्रिज्म का जो ये वर्ण विक्षेपण है इसके थ्रू एक डेफिनेशन लिखते हैं, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। तो सूर्य की किरणों को यदि किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं या आपवर्तित करते हैं तो दूसरे साइड में जो प्रिज्म होता है उसके आधार की ओर किरणें झुक जाती हैं और 7 रंगों में डिवाइड हो जाती हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब हम सूर्य की किरणों को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उनका अपवर्तन होकर वे प्रिज्म के आधार की ओर झुककर 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण
कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस प्रिज्म के द्वारा हमने जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके सातों कलर्स का डिवाइडेशन किया, जो कि आपके सामने दिए गए हैं। और इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन को इस प्रकार से किया हमने, जब हम सूर्य की किरणों को किसी प्रिज्म में से, ये क्या है प्रिज्म, गुजारते हैं तो उनका अपवर्तन होकर वे प्रिज्म के आधार की ओर झुककर, मतलब नीचे की ओर झुककर के 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।